वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं मोतियाबिंद या जिसे कैटरेक्ट कहा जाता है। हमारी आँखें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम अपनी आँखों का यूज़ करते हैं, पर उम्र के साथ या कई दूसरी वजहों से हमारे आँखों की देखने की क्षमता कम हो जाती है। हमें क्लियर कोई भी चीज़ नहीं दिखाई पड़ता, सब धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है और इसका कारण होता है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मोतियाबिंद क्या है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, पूरी तरह से जानेंगे। सबसे पहले मोतियाबिंद होता क्या है। हमारी आँखों का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे, जिसमें एक स्ट्रक्चर है हमारी आँखों के अंदर, उसे कहा जाता है लेंस। लेंस हमें देखने में मदद करते हैं। ये बाहर से आने वाली प्रकाश को रेटिना पर फोकस करते हैं ताकि हमें कोई भी चीज़ क्लियर दिखाई पड़े। बट कई बार हमारे जो लेंस होते हैं वो धुंधले हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रकाश है वो फोकस नहीं हो पाता आँखों के अंदर अच्छे से और हमें क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है। अगर मोतियाबिंद का कारण क्या है ये जानें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ मोतियाबिंद होना आम है। आँखों में होने वाले सामान्य बदलावों के कारण ये होता है, जो कि 40 साल की उम्र के बाद दिखाई देने पड़ जाते हैं। ऐसा तब होता है जब लेंस के जो प्रोटीन हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से लेंस जो है वो धुंधला होता चला जाता है। मोतियाबिंद के और कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। परिवार में अगर कोई और सदस्य मोतियाबिंद से पीड़ित है तो यहाँ पे मोतियाबिंद हो सकता है। डायबिटीज़ भी मोतियाबिंद का एक कारण हो जाता है। आँखों में चोट लगने, आँख में सर्जरी या फिर हमारे ऊपर कोई विकिरण से संबंधित उपचार हो रहा है, या फिर कहें किसी प्रकार का रेडिएशन ट्रीटमेंट अगर हम पे हो रहा है तो भी मोतियाबिंद दिखाई पड़ सकता है। अधिक समय तक धूप में काम करते रहना और धूप में काम करते समय चश्मे का यूज़ ना करना भी मोतियाबिंद का कारण बन सकता है, क्योंकि आँखों को सूर्य के जो पराबैंगनी या यूवी रेस होते हैं वो हानि पहुंचाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो दवाएं हैं वो भी मोतियाबिंद के कारण बन सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मोतियाबिंद के बहुत सारे कारण हो जाते हैं। चलिए देखते हैं मोतियाबिंद में इंसान को कैसा महसूस होता है, कौन कौन से लक्षण उसमें दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले तो धुंधली दिखाई पड़ती है कोई भी चीज़। सेकंड है, इंसान को कोई भी चीज़ डबल डबल दिखाई पड़ेगा, या जिसे घोस्ट इमेज कहा जाता है, जो कि इंसान को क्लियर देखने से रोकता है। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता या फिर सेंसिटिव टू लाइट, रात के समय ये ज़्यादा होता है। जैसे कि रात के समय हेडलाइट के ओर अगर कोई मोतियाबिंद वाला इंसान देखें तो वो बहुत ही उसको लेकर संवेदनशील होता है। रात को देखने में परेशानी हो सकती है। पढ़ते समय अधिक रोशनी का यूज़ करना पड़ सकता है। ब्राइट या चमकीले जो रंग होते हैं वो इंसान को फीका या पीला दिखाई पड़ सकता है। तो ये सारे मोतियाबिंद के लक्षण हो जाते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि मोतियाबिंद को डायग्नोज कैसे किया जाता है या उसका पता कैसे लगाया जाता है। डॉक्टर के द्वारा अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि स्लिट लैम्प एग्ज़ाम, रेटिनल एग्ज़ाम और रिफ्रैक्शन एंड विजुअल एक्यूटी टेस्ट। इसमें ये पता लगाया जाता है कि हमारी आँखों की स्थिति कैसी है, हमारी लेंस की देखने की क्षमता कैसी है और हमारी आँखों के अंदर जो पार्ट पाए जा रहे हैं उसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से हैं। जैसे कि स्लिट लैम्प एग्ज़ाम में आँखों के अंदर कॉर्निया, आइरिस, लेंस जो आँख के फ्रंट वाले पार्ट होते हैं उसको देखा जाता है। इसके लिए एक स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। सेकंड, रेटिनल एग्ज़ाम में आपकी आँखों के पिछले हिस्से को अच्छे से देखा जाता है। इसमें भी स्लिट लैम्प का ही यूज़ किया जाता है। थर्ड है यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंड विजुअल टेस्ट, जिसमें यहाँ पे आपको अलग अलग लेटर को
पढ़ाया जाता है और उससे ये पता लगाया जाता है कि इंसान किसी भी चीज़ को देखकर किस प्रकार से पढ़ सकता है या उसकी देखने की क्षमता कितनी है अगर लेंस ख़राब है तो। उसके बाद यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपका जो लेंस है वो कितना अच्छा है या कितना ख़राब है। उसके बाद सर्जरी की जाती है। अगर आपका कैटरेक्ट बढ़ा हुआ नहीं है, आपको अधिक परेशान नहीं कर रहा है, तो इसके लिए अगर सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट है तो वो है चश्मे का यूज़ करना। डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग चश्मा देते हैं, आप उसका यूज़ करते हैं। बट अगर मोतियाबिंद बढ़ जाए तो सर्जरी ही करानी पड़ती है। मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान हमारे जो आई सर्जन होते हैं वो हमारी प्राकृतिक लेंस को हटा देते हैं, निकाल देते हैं और उसके जगह पर आर्टिफिशियल लेंस जो है उसको फिट कर देते हैं, जो कि अब हमारी आँखों के लिए अच्छे से काम करना चालू कर देता है और हम अच्छे से देख सकते हैं। इस लेंस को IOL या इंट्रा ओकुलर लेंस कहा जाता है। जिन लोगों की मोतियाबिंद सर्जरी हुई है, कुछ सालों बाद उनकी जो लेंस की देखने की क्षमता है वो घट सकती है और उन्हें फिर से चीज़ें धुंधली दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि जो सर्जरी के दौरान लेंस कैप्सूल यूज़ किया जाता है वो धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा मोतियाबिंद है वो आँखों को अफेक्ट करता है। उसकी सर्जरी किस प्रकार से होती है हमने देख ही लिया। दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मोतियाबिंद हमारे आँखों के किस अंग को या किस भाग को मेनली प्रभावित करता है? लेंस को, कॉर्निया को, आइरिस को या फिर ब्लड वेसल्स को? आंसर कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।